प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, मैं नितेश मसीह आज आपके बीच में वचन को शेयर करने आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं प्रचार करूंगा स्वतंत्रता के बारे में पिता परमेश्वर के अनुग्रह से। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप आजाद हैं। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को। आज पूरे 73 साल हो गया है आजादी का। लेकिन क्या 73 साल के अंदर आप कितनी बार अपनी आजादी को महसूस किए हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको यही बताऊंगा इस वचन के द्वारा। तो दिल थाम कर बैठे रहे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ निकाल लेंगे गलातियों की पुस्तक से 5वां अध्याय का 13वां वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रेम नहीं रखते हैं। आज देखिए एक दूसरे को मारा काटी हो रहा है। आज देखिए भाई भाई को जमीन जायदाद के लिए मार रहा है। इसमें मुझे आजादी नहीं मिला है। शैतान देखिए आपके जीवन में ऐसा काम करता है कि आपको बीमार कर देता है। इससे हम आजाद नहीं हुए। क्यों नहीं आजाद हुए? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन पे चलना छोड़ दिए हैं। ये इसलिए हम लोग आजाद नहीं है। आज भी हम लोग क्या हैं? शैतान का गुलाम बने हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे पढ़ेंगे एक बार फिर से। गलातियों की पुस्तक में लिखा हुआ है 5वां अध्याय का पहला वचन है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यानी कि मसीह ने क्या किया है? स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और दात्विक इसी में स्थिर रहो, है ना। यानी कि मसीह ने क्या किया है? हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया और मुझे क्या करना है? इसी में स्थिर रहना है। यानी कि परमेश्वर के वचन को पढ़कर, उसके वचन पर चलकर उसी में स्थिर रहना, जिससे कि हम स्वतंत्रता का अपने आप के अंदर महसूस कर सके, है ना। मेरे प्रिय भाई, लेकिन हम लोग क्या है? आज भी क्या है? गुलाम है। किसके गुलाम है? शैतान के। शैतान ने हमें क्या कर दिया? इस गुलामी में घेर रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको इसी वचन को टॉपिक में बताऊंगा। एक बार फिर से दूसरा कुरिन्थियों का वचन लिखाता है, दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 16वां वचन में पढ़ेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसमें लिखा हुआ है, परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। जब आप परमेश्वर के तरफ मन फिराइएगा तो क्या होगा? पर्दा हट जाएगा। और जब पर्दा हट जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यदि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप गलती करते हैं, जब अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने आप को अंगीकार करते हैं कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे ये हो गया, मुझे माफ कर दो। तो क्या होता है? जब अपने आप को पर्दा को हटा देते हैं, अपनी गलतियों का पर्दा जो आप आपके सर के ऊपर ओढ़ ही बैठे होते हैं, वो पर्दा को हटा देते हैं, तो क्या होते हैं? आप स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र कर देता है। मेरे मसीह भाई बहनों, आप एक आजाद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा आप करिए, आपको बहुत सारी आशीष मिलेगा, बहुत 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 ही अनुग्रह मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे वचन हैं प्रभु यीशु मसीह का जो स्वतंत्रता के लिए प्रचार करता है। प्रभु मैं आपको बताऊंगा, गांधी जी जो भारत की आजादी दिलाए थे, वो भी इस बाइबल को रीड कर। देखिए, ये बाइबल एक आम बाइबल नहीं, ये बाइबल एक साधारण बाइबल नहीं है मेरे प्रिय भाइयों, कि इसको तख्त के ऊपर रख दे और सो जाए। इसको पढ़िए तो आप आजादी पाएंगे। का 31वां वचन, उसमें लिखा हुआ, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हम सत्य को जानेंगे। यानी कि तुम मसीह के वचन में बने रहोगे तो आप सत्य को जानोगे, और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद दिलाएगा। जब तक आप सत्य को नहीं जानते मेरे प्रिय भाई बहनों, तब तक आप क्या है? आजाद नहीं।
जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को समझ गए, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को जान गए, जिस दिन सारा चीज वचनों को समझ गए, जिस दिन परमेश्वर के वचन को जान गए, उस समय आप स्वतंत्र हो गए। और जब आप स्वतंत्र हो गए तो आपके अंदर बहुत ही खुशी, बहुत ही आशीष मिलने वाला है। आज भारत को आजाद हुए 73 साल हो गए। क्या 73 साल में आपने मसीह को वचन को पढ़ा? क्या आप अंदर से स्वतंत्र हुए? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, 73 साल हो गए, लेकिन आज आपको इस वचन से परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। आप लोग बाइबल को रीड कीजिए, आप बहुत ही आशीष पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक से नहीं समझ में आया हो तो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने एक वेबसाइट का लिंक डाला है, जिसमें कि आप वहाँ पे लिखा हुआ विस्तार रूप से आप वहाँ पे पढ़ के समझ भी सकते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैसे स्वतंत्र किया है, किस कारण से स्वतंत्र किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों, उस लिंक को टच कीजिए और उस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे स्वतंत्र के विषय में पढ़ें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।